डिफेक्ट इन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। डिफेक्ट क्या क्या होते हैं इसमें, हमने रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को पढ़ा, अब इसमें क्या क्या डिफेक्ट होंगे ये हमको स्टडी करना है। पहली जो कमी है उसको बोलते हैं क्रोमेटिक एबेरेशन, और दूसरी जो कमी है उसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल एबेरेशन। अब ये क्या चीज़ है इसको समझना ध्यान से। क्रोमेटिक मतलब कलर से रिलेटेड, क्रोमेटिक का मतलब क्या है, कलर से रिलेटेड। मान लो कि इस लेंस के ऊपर वाइट लाइट गिर रही है, तो जब भी इस लेंस के ऊपर वाइट लाइट गिरेगी तो ये क्या काम करेगा, आपको पता है कि जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग कलर की लाइट के लिए या अलग अलग वेवलेंथ की लाइट के लिए अलग अलग होता है। जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग कलर या अलग अलग वेवलेंथ की लाइट के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। कोची फॉर्मूला याद है ना आपको, म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लेमडा पावर 4 एंड सोन, इस तरीके से लिखते हैं अपन, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर आप देख सकते हो कि लेमडा जितना ज़्यादा होगा म्यू उतना ही कम होगा, लेमडा जितना ज़्यादा म्यू उतना ही कम। इसका मतलब ये है कि जो वॉयलेट कलर है उसके लिए लेमडा अगर कम है तो उसके लिए म्यू ज़्यादा होगा। लेमडा फॉर वॉयलेट कलर इज लेस देन लेमडा फॉर रेड कलर। इसका मतलब म्यू फॉर वॉयलेट कलर ज़्यादा होगा म्यू फॉर रेड कलर की कंपैरिजन में। मतलब ये जो लेंस है इसका जो ग्लास है वो वॉयलेट कलर के लिए ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला होगा, ज़्यादा डेंसर होगा, और रेड कलर के लिए कम डेंसर होगा, यानी कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होगा। हमको पता है कि जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इक्वल टू म्यू 21 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है क्या सब। अब ये जो 1/f है इसको हम पावर ऑफ द लेंस भी बोल सकते हैं, यानी पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूला बन गया म्यू 21 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब एक चीज़ बताओ, कौन से कलर की लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, वॉयलेट के लिए। अगर म्यू की वैल्यू वॉयलेट के लिए ज़्यादा होगी, म्यू की वैल्यू अगर वॉयलेट के लिए ज़्यादा है तो इसका मतलब पावर ऑफ द लेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वॉयलेट कलर की लाइट को ये वाला जो लेंस है ये ज़्यादा मोड़ेगा, किधर मोड़ेगा, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। तो वॉयलेट कलर की जो लाइट रे हैं वो ज़्यादा मुड़ेंगी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ इस तरीके से, और यहाँ पे जाके कहीं पे कन्वर्ज हो जाएंगी और इस तरीके से यहाँ पे इमेज बनेगी वॉयलेट कलर की। लेकिन जो रेड कलर की लाइट रेज है उनके लिए म्यू क्या होगा, कम। तो म्यू कम होगा तो पावर ऑफ द लेंस क्या रहेगी, कम रहेगी। तो रेड कलर की जो लाइट रेज हैं वो थोड़ा सा कम मुड़ेंगी और आगे जाके कहीं पे कन्वर्ज हो रही होंगी इस तरीके से। तो जो वाइट लाइट थी उसमें से ये देखो जो 7 कलर्स होते हैं, ये तो मैंने 2 कलर ही दिखाए हैं रेड और वॉयलेट कंपेयर करने के लिए, बाकी जो 7 के 7 कलर्स हैं वो सब सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होने से क्या होगा, अलग अलग लोकेशन पे इमेज बनेगी। तो व्हाइट कलर का जो ऑब्जेक्ट था, मान लो किसी प्लैनेट या स्टार को आप देख रहे हो उससे व्हाइट लाइट आ रही है, तो उस व्हाइट लाइट को ये क्या करेगा, 7 कलर की लाइट्स में सेपरेट कर देगा लेंस, और उससे क्या होगा 7 कलर की इमेजेस बनेंगी अलग अलग। जबकि एक ही पॉइंट के ऊपर व्हाइट लाइट की वजह से क्या क्या बननी चाहिए थी, व्हाइट इमेज बननी चाहिए थी, वो नहीं हो पाएगा। तो ये जो डिफेक्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक एबेरेशन। तो ये लेंस के अंदर होता है, ठीक है। तो अगर आप टेलीस्कोप यूज़ कर रहे हो और किसी वाइट कलर के किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो क्या होगा, उस वाइट कलर के ऑब्जेक्ट की अलग अलग 7 इमेजेस बनेंगी और आपको अलग अलग जगह पे वो दिखाई देंगी। जैसे वॉयलेट यहाँ पे, इंडिगो यहाँ पे, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, ऐसे 7 इमेजेस बनेंगी यहाँ पे इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ऐसे है ना, शुरू से लेकर लास्ट तक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही जगह पे सारे के सारे लाइट रेज कन्वर्ज होनी चाहिए, प्रॉपर इमेज बननी चाहिए। तो इस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक एबेरेशन बोलते हैं। ऐसे ही एक और डिफेक्ट होता है लेंस के अंदर, दूसरा है स्फेरिकल एबेरेशन। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कि एक लेंस के ऊपर कुछ लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो लेंस है उसकी थिकनेस किनारों पे बहुत कम है ना, किनारों पे बहुत कम है, फिर ये मोटा होता जा रहा है, फिर वापस ऐसे पतला होता जाएगा, इस तरीके से रहेगा। ये है लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अगर आप बीच वाले पोर्शन को ध्यान से देखोगे, लेंस का इतना इतना पोर्शन ध्यान से देखो, क्या इसकी थिकनेस में कोई खास फर्क आ रहा है क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक थिकनेस में कोई ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। यहाँ से लेके यहाँ तक देखो थिकनेस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यहाँ तक बढ़ रही है, फिर यहाँ पे लगभग कॉन्स्टेंट सी रहेगी, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं आ रहा। इसकी वजह से क्या होगा, दिक्कत ये होगी कि यहाँ पे बीच वाला जो पोर्शन है वो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब की तरह काम करेगा, और जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब है वो लाइट रेज को बेंड ही नहीं कर पाता। इसका मतलब ये जो बीच वाला पोर्शन है
ये नाक के बराबर बेंड करेगा लाइट रेज को। तो जब ये कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ेगा तो ये जो बीच वाला पोर्शन है इससे जो लाइट रेज कन्वर्ज होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो बहुत कम कन्वर्ज होंगी। क्या होंगी? बहुत कम कन्वर्ज होंगी। लेकिन किनारों पे जो लाइट रेज आ रही हैं उनके लिए देखो ये जो प्रिज्म है यहाँ से एकदम से मोटा होता जा रहा है, फिर पतला था किनारों पे फिर मोटा होता जा रहा है। इसका मतलब ये वाली लाइट रेज ज़्यादा मुड़ेंगी, एजिस के ऊपर है ये। तो इस तरीके से देखो कितनी इमेज बनी, 2 इमेज बनेगी। एक तो किनारों पे आने वाली लाइट रेज से बनेगी इमेज और एक बीच वाले पोर्शन से जो लाइट रेज आ रही है उनसे बनेगी इमेज। तो ऐसे करके कितनी इमेज बनी? 2 इमेज बनी, जबकि एक ही इमेज बननी चाहिए। तो ये भी एक डिफेक्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल एबरेशन बोलते हैं। तो 2 टाइप के डिफेक्ट आपको याद रखने हैं जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर होंगे। कौन कौन से? क्रोमेटिक एबरेशन और स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन मतलब शेप की वजह से,